हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं कि हाल फिलहाल में अभी आपने देखा होगा कि भारत में टेलीग्राम 22 जून तक जो है वह एक तरह से अपने मौसी के वहाँ चला गया है। मौसी के वहाँ चला गया है कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया। देखिए, चोर कहीं से और चोरी करेगा तो उस चोर का चोरी करने का जो सोर्स है वहाँ पे नहीं प्रहार किया जाएगा, बल्कि प्रहार इस जगह पे किया। जैसे चोर अगर चोरी कर रहा है गोल्ड का या चोर चोरी कर रहा है बैटरी का, तो प्रहार पता है इस समय किस किस पे किया जा रहा है? सड़क पे किया जा रहा है। ठीक वही परिस्थिति आपको दिखाई देगी इस समय कि जो नीट का पेपर लीक हुआ और लीक हुआ उसमें अधिकतर लोग, हालांकि एसआईटी जांच की गई थी, क्या क्या हुआ, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, सब इससे किसी से छिपा नहीं है। हालांकि ये भी वहां पे देखने को मिला है कि अंदर से ही पेपर लीक हुआ था, जहां से छपता है, जो प्रोफेसर बनाते हैं वहां से छपता है। अब इस बात को आप समझिए कि जो प्रोफेसर या जो लोग बना रहे हैं पेपर को, वह अंदर से जो छापने वाला है, जो बनाने वाला है, वह लीक कर दे रहा है। तो क्या टेलीग्राम को बंद कर देने से पेपर लीक होना समाप्त हो जाएगा? जबकि जो लोग पेपर लीक किए हुए हैं, जो लोग पेपर लीक करने में योगदान दिए हुए थे, उन लोगों को पकड़कर ऐसा सबक दिया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए जिसमें आपने देखा कि मतलब ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह फिर दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र कितने समय से जो है तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद जो है कितनी उम्मीदों के साथ वह पेपर देते हैं, और उसके बावजूद एक कल के डेट में पता लग जाए कि नहीं, पेपर जो है मैं दे के आया वह जो है कैंसिल हो गया, तो क्या गुजरती होगी उनके ऊपर। जैसे आपने देखा राजस्थान का एक लड़का कैसे वह सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड तक नौबत कैसे आती है, आखिर कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं यह अंदर का जालसाजी है। तो ये नहीं कि कोई पहली बार यहाँ पे हुआ है, आपको दिखाई देगा पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था, जिसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा ये दावा किया गया था कि नहीं नहीं, जो है बिल्कुल अब इसके बाद कोई नीट का पेपर अगर कोई भी लीक नहीं होगा। लेकिन फिर इस वर्ष वही चीजें हुई। तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आपको ये चीज देखते हुए यहाँ पे नजर आएगी कि गवर्नमेंट के द्वारा टेलीग्राम बैन कर दिया गया है। अब ये जो टेलीग्राम है, यह लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट हैं, जो फ्री में पढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं सोर्स के मतलब उपलब्ध करके टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड करके, कोई वीडियो डाउनलोड करके फ्री में, या दूर दूरास्त या जो इलाके हैं वहाँ पे वो पढ़ते हैं, मध्यम और गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जिनके पास फी के लिए पैसा नहीं होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो जाके पढ़ नहीं सकते हैं, उस सेल्फ स्टडी के माध्यम से दूर दराज इलाकों में वह इसी पीडीएफ के माध्यम से या यहाँ से टेलीग्राम के माध्यम से यूज करके वह पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, उन पे सबसे बड़ा इफेक्ट होगा। लेकिन दूसरी चीज, ये चीज आपको दिखाई देगी कि इस समय जो पेपर है, पेपर नीट का जा रहा है, वो एयरफोर्स लेके जा रही है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। अच्छा, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी पेपर कैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन अब जो है मुख्य काम यही किया गया है कि जो टेलीग्राम है, नीट के पेपर तक क्या कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है, ताकि इसके बाद से मतलब पेपर जो है फॉरवर्ड ना हो, लीक ना हो। वो तो फॉरवर्ड करने वाला ऐसे भी फॉरवर्ड कर सकता है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग वह पेपर बना रहे हैं, पेपर छाप रहे हैं, अगर वो लोगों को पता है और वो लोग बेचना चाहें, आसानी से वो लोग बेचे थे। पिछली बार आपने देखा था कि कैसे एक प्रोफेसर ने, ऑडियो उसकी लीक हुई थी, कैसे वो बेचा था पेपर को। तो वो तो बिना टेलीग्राम के बाई हैंड या बाई माउथ, अगर उसको याद होगा कि मैंने ये पेपर बनाया है, इस क्वेश्चन को बनाया है, इस किताब से बनाया है, वो किताब में टिक करके आ जाएगा, वो टिक करके आ जाएगा, वो लड़का उतना ही क्वेश्चन को रट लेगा, खरीदा होगा, तो उसको कहाँ तक रोका जाएगा? तो सीधी बात है कि वहां पे आपको मेन सोर्स पे जहां से लीक हो रही है वहां पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, वहां पे रेगुलेशन करना चाहिए। अगर वहां पे आप रेगुलेशन करते हैं, वहां पे कड़ा एक्शन लेते हैं, तो आने वाले समय में ये सारी चीजें नहीं होंगी। हालांकि आपने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट भी पारित किए गए, विधेयक भी पारित किए गए पिछले वर्ष, ताकि कोई भी अगर नकल माफिया, शिक्षा माफिया हो, अगर नकल कराता है या पेपर लीक करता है, तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में भी पेपर होते हैं, या इंडिया लेवल पर भी होता है, पेपर लीक होने का नाम नहीं मतलब मुख्य रूप से रुक नहीं रहा है। ठीक ना। एक यूपीएससी है जिसपे एलिगेशन पहली बार 2026 में अभी हालांकि लगाया गया है। एलिगेशन सही है कि गलत है, आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक ये वही है एक संस्था यूपीएससी, जिसका पेपर लीक लगभग नहीं हुआ है, अर्थात लीक नहीं हुआ है। तो इसी पे जो टेलीग्राम बैन हुआ है, इसी पे जो ऑपोजिशन के लीडर हैं
कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है कि लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो असली अपराधी हैं उनको बचाने की कहीं न कहीं साजिश चल रही है और उनको असली अपराधियों को बचाया जा रहा है ना? अच्छा, एक समय भी था जिस समय रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और एक बार रेल से दुर्घटना हो गई, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज के ऐसे मंत्री लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ऐसे मंत्री लोग हैं जो मुख्य रूप से, चाहे उनके कार्यकाल में कितना ही घटना हो जाए, चाहे उसमें वो इन्वॉल्व हो, चाहे ना हो, चाहे कैसे भी, लेकिन वो इस्तीफा नहीं, क्योंकि पद के भूखे बहुत ज़्यादा लोग हैं आज के, चाहे किसी भी पार्टी की बात किया जाए। ये नहीं कि किसी कोई एक पार्टी दूध की धुली हुई है, बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में और सभी पार्टियों में लगभग ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना? तो भारत सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो ऐप है, उसको अभी जून 2026 में अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। 22 जून तक नीट यूजी 2026 जो री एग्जाम हो रहा है, उसके पेपर लीक को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो नीट यूजी पेपर लीक विवाद अभी शुरू हुआ था, कैसे हुआ था इस सब के बारे में मैंने बताया शुरू में। इसमें 23 लाख छात्रों की भागीदारी होने के कारण सरकार पर परीक्षा के जो विश्वसनीयता है उसको बचाने पर भारी दबाव था। इसी वजह से टेलीग्राम को सरकार ने उठा और बैन कर दिया। लो, अच्छा काम कर रहे हैं, टेलीग्राम बैन, कहानी खत्म। मतलब एक तरह से कहा जाता है ना कि जिसको अगर आपको सुधार करना है, रेगुलेट करना है, जिस व्यक्ति को करना चाहिए, जिस व्यक्ति को अंदर करना चाहिए, जिस जगह को रेगुलेट करना चाहिए, उस पे ध्यान ना देके मैसेजिंग का। अच्छा, अगर टेलीग्राम पर मैसेज जा ही रहा है, टेलीग्राम पर अगर फॉरवर्ड भी हो रहा है कोई पेपर, तो वह पेपर फॉरवर्ड हो रहा है तो कैसे नहीं पकड़ा जाएगा? आसान से पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब वो फॉरवर्ड आपके अंदर से हो जा रहा है, फॉरवर्ड आपके मतलब जो सोर्सेस हैं वहाँ से हो जा रहा है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। ये थोड़ी है कि टेलीग्राम बंद कर दिया जाएगा तो नहीं होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना? तो टेलीग्राम एक तरह से नहीं कहा जाता है कि किसी तरह हम उस तरह काम कर रहे हैं ताकि दिखाने के लिए कि हम ये दिखा रहे हैं कि टेलीग्राम बंद कर देंगे तो सब बंद हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कि अगर पेपर लीक भी हुआ हो और जो भी स्टूडेंट ग्रुप हो या स्टूडेंट्स हों या स्टूडेंट के मुद्दों को उठाने वाले लोग हों, टेलीग्राम के माध्यम से, चूँकि बड़ी सारी स्टूडेंट्स की तादाद जुड़ी हुई है टेलीग्राम पे, उसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति उठाता है, उसको फॉरवर्ड करता है, बताता है पेपर के बाद से, तो ये भी हो सकता है कि वो नहीं बताएगा, उसको भी रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई देगी। मैसेजिंग एडिटिंग फीचर बना चिंता का कारण इसमें कि जाँच में सामने आया कि टेलीग्राम के मैसेजिंग एडिटिंग फीचर जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा था और कुछ लोग पुराने संदेशों को एडिट करके ऐसा दिखा रहे थे कि उनके पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मौजूद था। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेलीग्राम को बैन कर देते हैं, ठीक ना? तो सेक्शन 69A के तहत ये कार्रवाई की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। टेलीग्राम के संस्थापक सीईओ पावेल ड्यूरे ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कदम से लगभग 150 मिलियन से अधिक भारतीय उपयोगकर्ताओं को सजा मिली है और असली दोषी दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं, फॉरवर्ड हो गए हैं, किसी अन्य माध्यम से वो पेपर लीक कर रहे हैं, आपके सोर्स से करना है पेपर लीक, उस पर आपका ध्यान नहीं है। सही बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इसका मतलब मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि आवाज़ को उठाया है। सरकार का पक्ष है, सरकार और एनटीए कह रही है। अच्छा, ये वही एनटीए है जो दूध की धूली नहीं है। इस पर कितने न जाने आज तक आरोप लगे हैं और आरोप मतलब ये सही भी साबित हुए हैं, लेकिन पता ना सरकार को क्या एनटीए से इतना मतलब लगाव है कि जो भी कराएगा एनटीए कराएगा। शिक्षा मंत्री जो हैं वह नहीं बदले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो छात्रों के हित में लिया गया है, सरकार कह रही है परीक्षा की निष्पक्षता के सर्वोच्चता प्राथमिकता के तहत लिया गया है, मतलब ये फैसला है। सक्रिय धोखाधड़ी नेटवर्क को रोकना ये आवश्यक था, इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक ना? तो ये इनका यह एक एलिगेशन अलग ही है। अब इसमें पूछा जा रहा है, आलोचकों के द्वारा कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? व्हाट्सएप पर भी तो एडिट करके वहाँ पे भेजा जा सकता है, ये थोड़ी कि टेलीग्राम को। छात्रों पे प्रभाव पड़ेगा, स्टडी ग्रुप जो है वो प्रभावित होंगे। बहुत सारे परीक्षा सामग्री साझा करने वाले या कोचिंग संस्थान जो है वो पढ़ाते हैं, पीडीएफ अपना जो है प्रोवाइड कराते हैं फ्री में, वह कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, आपको दिखाई देगा प्रभाव पड़ता हुआ। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। आगे देखते हैं हम लोग कैसे नीट का परीक्षा, यही हम लोग कामना करते हैं कि जो नीट का परीक्षा अभी री एग्जाम हो रहा है वह सफल से हो जाए, पेपर लीक ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और उनके मेहनत और उनके परिश्रम और साथ ही साथ उनकी आर्थिक जो स्थिति है उसका भी सवाल है। बहुत सारे लोग कर्जे लेके तब जाके पढ़ाई तैयारी करके तब जाके इसमें परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो ऐसा ना हो कि फिर लीक हो या ऐसा कोई चीज़ सुनाई दे। तो हम यही मतलब कामना करेंगे कि यह पेपर अच्छे तरह से हो, या लीक ना हो, विद्यार्थियों के हित में यह पेपर जाए, और जो कठिन परिश्रम करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो मेहनती विद्यार्थी हैं, जो उनके लायक हों, वह मुख्य रूप से इसको निकालें, या कहीं कोई भी बिचौलिया या कोई भी माफिया जो है उसको सफलता इसमें न मिले। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।